मैम मैं सच कह रही हूँ, किसी आदमी ने मेरी बहन का बलात्कार किया और यही सच है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब मैं मिस्टर शशांक को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। अंकिता, आप जा सकती हो। मिस्टर शशांक, आपकी शादी मानसी से तय हो चुकी है? जी। आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? जी, मेरी आई को फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ बोला कि मानसी का बलात्कार हो गया। शायद उसे ही चाहिए था कि मेरी और मानसी की शादी टूट जाए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। हादसे के बाद किसी ने जानबूझकर इनकी शादी तोड़ने की कोशिश की। मिस्टर शशांक, क्या आपने शादी तोड़ी? जी नहीं, मैं आज भी तैयार हूं शादी करने के लिए। क्यों? मैं मानसी को बहुत पहले से जानता हूं। वो बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है। जो हादसा उसके साथ में हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब कोई दोष ही नहीं है उसका, तो फिर सजा किस बात की? सजा उससे मिलनी चाहिए जिसने ये हरकत की है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर शेखर, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। मिस्टर शशांक, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं विक्टिम की बहन अंकिता को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मिस अंकिता, इस कोर्ट को आप अपना पूरा नाम बताएंगे? अंकिता करमरकर। मैंने कहा पूरा नाम। अंकिता नरेन करमरकर। So, मिसेस अंकिता नरेन करमरकर, आपका यह मानना है कि जिस दिन आपकी बहन का रेप हुआ था, ठीक उसी दिन आपके देवर की भी शादी हुई थी। Am I right? हाँ, लेकिन ये मेरा मानना नहीं है, ऐसा ही हुआ था। और जहां तक मैं जानता हूं, शादी के बाद आपने और आपके पति ने दोनों ने मिलकर उसके सुहाग रात की भी अरेंजमेंट्स की। Am I right? जी। गुड। तो अब आपका दूसरा बयान यह है कि मिस्टर रौनक अपनी सुहाग रात के दिन अपनी बीवी को छोड़कर आपकी बहन मानसी के संगीत पे आए थे और आपने उसे वहां पे देखा, राइट? लेकिन इस चीज का इससे क्या? आप सिर्फ इस वक्त हाँ या ना में जवाब दीजिए। दैट्स इट। जी नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन मुझे पता है कि वो आया था क्योंकि मेरी बहन ने कहा है। आपकी बहन को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इस वक्त आप सिर्फ मेरे सवालों पे ध्यान दीजिए और आपको जितना पता है सिर्फ उतना ही कहिए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मिसेस अंकिता नरेन करमरकर यह कह रही है कि उन्होंने मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक को वहां पे देखा ही नहीं था। मैम लेकिन थैंक यू सो मच मिसेस अंकिता, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं कटघरे में मिस्टर स्किनरी को बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।
मिसेस किन्नरी, आप मिस्टर रौनक की वाइफ है, राइट? यस। क्या आप मुझे बता सकती है कि उस रात मिस्टर रौनक आपके साथ थे? हाँ, हम पूरी रात एक साथ थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख लग गई और फिर उसके बाद वो कहीं... इम्पॉसिबल। एक्चुअली हम 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं थे। So, मिस्टर रौनक, क्या आप अपना क्लोन रखते हो? क्लोन? नो वेज। जरूर रखते होगे, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर रौनक होटल में भी थे और मानसी मात्रे के साथ उसकी चौल में भी? और अगर ऐसा नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि मिस अंकिता और मानसी मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी क्लाइंट झूठ नहीं बोल रही है जज साहब। वो झूठ बोल रहे हैं वकील साहिबा, और इस बात को मैं कोर्ट में प्रूव करके रहूंगा। जज साहिबा, मैं इस कोर्ट में ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसकी गवाही सुनने के बाद इस केस का सारा रुख ही बदल जाएगा। मिस्टर नरेन करमरकर। मिस्टर नरेन, वो औरत जो वहां पे बैठी है वो आपकी क्या लगती है? आना? आना? आना मेरी वाइफ है। अब जरा वापस कहो कि क्या कहा आपने? आना नरेन करमरकर, शी इज माय वाइफ। मिस्टर नरेन, वो औरत जिससे आप इतना प्यार करते हो, हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने आपके छोटे भाई पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया। वो कहती है कि आपके छोटे भाई ने उसकी छोटी बहन का रेप किया है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? क्या वो सही है? मिलॉर्ड, आना कभी गलत होती नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों गलत हो गई है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओके, इस कोर्ट को आहाना के बारे में कुछ बताइए। आना के बारे में? ऑफ कोर्स, आना मेरी वाइफ है। वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है और मैं आना से बहुत प्यार करता हूं, दिलो जान से। वो भी मुझसे प्यार करती है, बस कभी कभी कहती नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना प्यार वो मुझसे करती है और किसी से नहीं करती। और मैंने उससे वादा किया कि मैं वो सारे वचन निभाऊंगा जो मैंने शादी के वक्त उसे किए थे। बस एक ही रह गया है, वो भी पूरा करूंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और हमारी शादी को अब 1 महीना 16 दिन 53 मिनट्स और... जज साहब, ये आदमी पागल है। देखिए आप इसे क्या बोल रहा है, ये पागल है पूरी तरह से। अरे मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो, and I'll prove this। शेखर, तुम... नरेन, इस वक्त सिर्फ मैं तुम्हारा लॉयर हूं, that's it, okay? मैं पागल नहीं हूं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो सबके सामने? बताइए इस कोर्ट को आहाना के बारे में क्या जानते हैं आप? एक काम कीजिए, उसकी कोई फोटोग्राफ है आपके पास, वो बताइए। हाँ, बहुत सारी फोटोग्राफ। ये देखो मेरी शादी की फोटोग्राफ भी है। ये मानसी के संगीत पे। ये देखो, ये आहाना, वो बैठी है वहां पे। ये आहाना है। तुम पागल क्यों बोल रहे हो मेरे को, जब आहाना है? ये देखिए जज साहिबा, ये आहाना है। आहाना की फोटो है ना शेखर, आई मीन लॉयर। ये देखो। नरेन, जिस लड़की की फोटोग्राफ तुम मुझे दिखा रहे हो वो आहाना नहीं, अंकिता है।
अंकिता प्लीज 2 मिनट खड़ी होंगी प्लीज। अंकिता नहीं, आना आना प्लीज एक बार। थोड़ी देर पहले आपने इस कोर्ट को अपना पूरा नाम बताया था, आप फिर से बताएंगी आप अंकिता है या आहाना? मैं बोल रहा हूँ ना, आहाना है उसका नाम, आहाना नरेन करमरकर, शी इज माय वाइफ। तुम बार बार उससे क्यों पूछ रहे हो शेखर? जब नरेन उसका नाम आहाना नहीं अंकिता है। आहाना है, मैं उसका नाम अंकिता है। आप देखिए पागल है ये आदमी पागल है ये। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। प्लीज साइलेंस। मिस्टर नरेन करमरकर का पागल होना ना होना इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ताल्लुक है, and I'll prove that to the court. My lord, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। इजाजत है। बताइए आप आहाना से कहां पे मिले थे? मैं मिलॉर्ड, मैं आहाना से लंदन में मिला था, हम साथ पढ़ते थे। शेखर प्लीज, ये फोटो लेनी है तो फोटो ले लो, ये फ्लैश बंद करो। क्या प्रॉब्लम है आपको फ्लैश से? मुझे फ्लैश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैश मत कीजिए प्लीज, मुझे तकलीफ। मैं बताता हूँ, मैं एक बार आहाना को लेके जा रहा था और एक दिन एक्सीडेंट होने वाला था। शेखर फ्लैश मत करना, नरेन को तकलीफ होती है। स्टॉप इट। मैं आहाना से मिलने जा रहा था और गाड़ी बहुत तेज आ रही थी और वो आप वहीं पे रुक जाइए। आहाना को मैं बचा नहीं पाया जज साहब, मैं वहां तक पहुंचने ही वाला था लेकिन एक्सीडेंट हो गया था। आहाना को मैंने मिस कर दिया। खोलो, मुझे आहाना को बचाने जाना है, प्लीज खोलो उसको आके, मेरे को आहाना के पास जाना है। मुझे आहाना के पास जाना है, प्लीज मुझे आहाना के पास जाना है। माय लॉर्ड, मैं अभी मिस्टर नरेन की डॉक्टर को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। आप मिस्टर नरेन की डॉक्टर? जी हाँ, कब से इनका इलाज कर रहे हो? इनका इलाज पिछले 1 साल से चल रहा है। क्या वो पागल है? जी हाँ, ये पागल हैं। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को बस यही साबित करना चाहता था। माय लॉर्ड, अब मैं मिस अंकिता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको, जिसने ये केस फाइल किया है। मिस अंकिता जो पहले से ये जानती थी कि मिस्टर नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की। क्यों? अब जा सकते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। ये शादी कभी शादी थी नहीं, ये तो एक डील थी जहां पैसों की लालच में आकर एक लड़की सिर्फ और सिर्फ करमरकर खानदान की बहू बनना चाहती थी। अब आप ही बताइए, जो लड़की एक अमीर खानदान की बहू बनने के लिए अपना नाम बदल सकती है, एक पागल के साथ शादी कर सकती है, क्या कभी उस पर विश्वास किया जा सकता है? और वो इल्जाम लगा रही है तो भी किस पर? ऐसे परिवार पर जिनकी सोसाइटी में एक इज्जत है, एक रुतबा, एक हैसियत है, जो इस बिजनेस वर्ल्ड में पिछले 20 साल से अपना सिक्का जमा चुके हैं। आप एक ऐसी लड़की पे भरोसा करोगे? मैं तो कभी नहीं करूंगा। माय लॉर्ड, मैं आपको मिसेस अंकिता के परिवार के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। इनके पिताजी जो एक बहुत बड़े शराबी है, जुआरी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े चोर भी। मिसेस अंकिता, क्या आप बता सकती है कोर्ट को कि आपकी शादी के लिए आपके पिता ने आपके ससुराल से कितने पैसे चुराए? माय लॉर्ड, ये औरत पैसों की लालची है। चंद पैसों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। ये खुद तो ऐसी है ही, और इसने अपनी बहन को भी यही सिखाया है। दोनों मिलकर मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रही है, उनसे पैसे ऐंठने की साजिश है। माय लॉर्ड, ये सोसाइटी के वो कीड़े हैं जो अमीर इज्जतदार लोगों का खून चूसते हैं और फिर वही खून पर अपना गुजारा करते हैं। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। माय लॉर्ड, अब देखिए इस औरत को, देखिए इसकी मेंटालिटी को। क्या ये कभी किसी से प्यार कर सकती है? ये कभी प्यार कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है। माय लॉर्ड, अंकिता ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर नरेन से शादी की, लेकिन उसे जब यह पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब उन्होंने यह सोचा कि इसे छुटकारा कैसे पाया जाए, और तब जाकर उसने ये प्लान बनाया। छोटे भाई का नाम पहले से थोड़ा खराब था, इसलिए अंकिता ने इसको निशाना बनाया और अपनी बहन को अपना हथियार
दोनों बहनों ने मिलकर रौनक को अपनी जाल में फंसाया। सोचा अभी अभी इसकी शादी हुई, सोचा इज्जत रखने के लिए मुंह मांगी रकम दे देंगे। एक ही झटके में सारे पैसे हथियाना चाहते थे ये लोग। पैसे मांगना और पैसे लूटना इनका खानदानी धंधा है। माय लॉर्ड, इनके पिताजी भी करमरकर फैमिली से कई बार पैसे ले चुके हैं। मैं इनके पिताजी राघव मात्रे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। मिस्टर राघव, आप विक्टिम के पिता हैं? कौन हो गए? मेरा मतलब है कि आप उस लड़की के पिता हैं, राइट? हाँ। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि आप करमरकर परिवार से कितने पैसे ले चुके और कितनों की लोन चुकाई आपने आज तक? मिस्टर राघव, आप प्लीज कोर्ट को बताइए कि आप कितने पैसे ले चुके? बहुत ज्यादा पैसे लिए। That's all, my lord. मैं और कुछ साबित नहीं करना चाहता हूं। इन सारे गवाहों के बयानों से यह साबित होता है ये केस ही झूठा है। मेरे क्लाइंट से पैसे निकलवाने की साजिश की गई है। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इस पे अपना टाइम बर्बाद ना किया जाए और इस केस को डिसमिस किया जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। आना। आना आ जाएगी, तुम चलो। मैं बस रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूं। आना चलो। मॉम, ये सब मैं इंडिया ये सब देखने नहीं आई थी। मैं यहाँ पर हमारी फैमिली एक करने आई थी और हम दोनों एक दूसरे से। मॉम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भैया क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं हुआ है और हमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया है ना। और ये बात कोई और माने ना माने, पापा जानता है। देखना वो सब ठीक कर देंगे। हाँ तू पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इंडिया जिस काम से आई थी तूने वो काम पूरा कर दिया। तूने अपनी मौसी और अपने डैड दोनों को मिला दिया। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की सर्जरी भी सक्सेसफुल रहेगी। वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। और मेरे और पूर्वी के बीच में भी तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई ना। अब वो आई बाबा को जाके सब कुछ सच सच बता देगी कि मैंने उसका घर नहीं तोड़ा था। 20 साल पहले मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। या मुझे आई बाबा माफ कर देंगे ना? हाँ मॉम, क्यों नहीं माफ करेंगे? पर मॉम, तुम उनके साथ नहीं रह पाओगी। या दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो यही बहुत है कि वो दोनों मुझे अपने दिल में रखे। मॉम, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। कुछ नहीं हुआ है मुझे और कुछ होगा भी नहीं। बस समझ ले कि तेरी मॉम से जो गलतियां हुई थी अपनी जिंदगी में, उसकी सजा मिल रही है उसे। अच्छा तू ये सारी बातें छोड़। तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा एंड प्रॉमिस मी कि तू मना नहीं करेगी। कैसा काम मॉम? मॉम, अगर तुम्हें एसी से खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। So proud of you। मेरी बेटी कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी सेंसिबल है। मुझसे जो गलतियां हुई थी जिंदगी में, मेरी बेटी ने वो सारी सुधार दी। और तू जा यहाँ से, कहीं लेट ना हो जाए। लेट नहीं होगा मॉम। मैं तुम्हारे इतने बड़े सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। शेखर, तुमने मेरे चरित्र के बारे में, मेरी बहन के चरित्र के बारे में जो कुछ भी कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ना मैं ऐसी और ना ही मेरी बहन है। और जहां
जहाँ तक रौनक का सवाल, हमारा केस झूठा नहीं है। मेरी बहन का बलात्कार हुआ है और ये सच है। रौनक को उसकी सजा मिलकर रहेगी। हमने रौनक के खिलाफ केस फाइल किया है और हम जानते हैं कि हमने जो किया है बिल्कुल सही किया। तुम नरेंद्र सर के दोस्त हो ना, तो तुम्हें एक बार भी नरेंद्र सर को पागल साबित करते हुए थोड़ी सी शर्म नहीं आई? अपने दोस्त को इस तरह बेइज्जत कर दिया तुमने सबके सामने। एक बार नहीं सोचा अपनी दोस्ती के बारे में, एक बार नहीं सोचा नरेंद्र सर के बारे में। मुझे इस चीज का बुरा लगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने दोस्त के साथ? तुमने उनकी हालत देखी? एक बार भी देखा कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी? एक बात याद रखना, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और रही बात इस केस की, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। अब मुझे तुम्हें केस जीत कर बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए ये केस मैं ही जीतूंगी। एक्सेप्टेड। मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। पैसों के लिए अपना सौदा करने वाली मुझे सिखानी चाहिए। बस कर अंकिता, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ये लोगन को। मुंह नहीं लगना ये लोगन के। चल घर चलते अपने। चल मानसी। घर तो मैं जाऊंगी बाबा, लेकिन अपने घर।